जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। हमने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में हमारा ये प्रयास था कि गांव में कोई विवाद ना फैले, लेकिन इन मुसलमानों के लड़कों ने मेरे ऊपर गोली चलाई और गोली जंग चलाई ताकि मेरी मृत्यु हो जाए। आपने बॉलीवुड में देखा होगा कि कैसे भरी पंचायत के बीच गुंडे पहुंचते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पूरा गांव तहस नहस कर देते हैं। ऐसा ही कुछ एक्शन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी देखने को मिला, जिसका क्राइम थ्रिलर आपके होश उड़ा देगा। दो पक्षों में विवाद में बैठी पंचायत और पंचायत में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जिम्मेदार लोग बैठकर फैसला करने ही वाले थे कि अचानक भरी पंचायत में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज से पूरी पंचायत दहल गई और जिला सहारनपुर में हड़कंप मच गया। ये मामला सहारनपुर के गांव तिरपड़ी का है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा क्या हो गया कि सरेआम पंचायत में गोलियां चलने लगी, तो जरा अब मामला समझ लीजिए। आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। ये दोनों ही पक्ष अलग अलग समुदाय से आते हैं। अब गांव में माहौल बिगड़े ना, मामला शांत कराने के लिए पंचायत बैठी। पंचायत में जिम्मेदार लोग, बुजुर्ग लोग बैठे। फैसला होने ही वाला था कि तभी आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग अचानक अवैध हथियार लेकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ये हमला अचानक हुआ, कोई कुछ समझ पाता तो किसी को मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, दो लोग गंभीर हो चुके थे और आरोपी मौके से फरार। क्या मामला था, किस प्रकार से हुआ? मामला शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई पोस्ट डाल रखी थी। ये बच्चे इन्हों कहते भाई ऐसा गांव में क्यों हिंदू धर्म फैला रहे और भाई विवाद को रोक पकड़ा विवाद को रोक पकड़ा। हमने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में हमारा ये प्रयास था कि गांव में कोई विवाद ना फैले, लेकिन इन मुसलमानों के लड़कों ने मेरे ऊपर गोली चलाई और गोली जंग चलाई ताकि मेरी मृत्यु हो जाए और छाती मारने की कोशिश करी, मुझे हाथ हटा दिया। तो आप फिर वहां से सीधे कहाँ थाने में आए? हम सीधे थाने में आए, थाने में से सीधे फिर हम अस्पताल में आए। तो ये जो मामला हुआ शिवाजी की पोस्ट को लेकर हो गया। कोई विवाद नहीं, हम चाहते भाई गांव में विवाद ना फैले। जिम्मेदार आदमी खड़े थे वहाँ, इन्हें प्रयास करा कि शांति हो, लेकिन उन्हें दबंग प्रवर्तित है, हथियार ले गए, गोली ले गए, मेरा छाती मारने का प्रयास करा। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। आज 8 दिसंबर 2025 को थाना नकुड़ को सूचना प्राप्त होती है कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिरपड़ी में एक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच में वाद विवाद हो गया, जिसके उपरांत एक पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा द्वितीय पक्ष के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की है। इसमें दो लोगों को मामूली चोट आई है छर्रे की, जिसमें कि एक के हाथ में और दूसरे के बैक साइड में पीठ पर छर्रे लगने से वो घायल हो गए हैं। मामूली चोट है। दोनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को CHC दाखिल कराया गया, जहां उपचाराधीन है और उनकी दोनों की स्थिति अभी सामान्य है। इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को जो कि घटना में शामिल थे, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें जो परिजन है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य विवेचना में आएंगे उसको शामिल करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब दो संदिग्धों को लेकर पूछताछ की बात कही जा रही है। वहीं दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तमाम सवाल शुरू होते हैं। यूपी में क्या हथियार मिलना और हथियारों को रखना इतना आसान है कि कोई भी तमंचा लेकर घूम रहा है? आते जाते तमंचे से गोलियां चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। कहां से आते हैं ये हथियार?
कौन है उत्तर प्रदेश में हथियारों के ये सौदागर जो गली गली लोगों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब दबंगों को पुलिस का कोई डर नहीं, क्या कानून का कोई खौफ नहीं कि बस उठाया तमंचा और सीधा भरी पंचायत में पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला डाली? न दिन देखा न रात देखी, न लोगों की भारी भीड़ दिखी कि सीधा तमंचा निकाला और गोलियों की तड़तड़ाहट से पंचायत को हिला डाला। आरोपी कब गिरफ्तार होंगे ये तो वक्त ही बताएगा।